एक सोलर इंस्टॉलर की दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। नंबर एक, मेरा कस्टमर जो है प्राइस पे बहुत जद्दोजहद करता है। नंबर दो, मेरे कस्टमर को पहले से ही पता होता है कि उसको कौन सा मॉड्यूल, कौन सा इन्वर्टर, कौन सा बीओएस चाहिए। नाउ व्हाट इज द सोल्यूशन टू इट? इसको इस एक प्रॉब्लम, ये जो दो मेजर प्रॉब्लम्स है, इसको हैंडल कैसे करें? इसको हैंडल करने के बहुत तरीके हैं। अगर आपका कस्टमर सिर्फ प्राइस पे बात कर रहा है, सबसे पहले तो कस्टमर को छोड़ दीजिए। अब ये इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि अगर कस्टमर है तो उसको किस तरह से छोड़ें। सो इन दो प्रॉब्लम्स का एक सोल्यूशन है, और ये 90% तक आपके लिए काम करेगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% काम करेगा, लेकिन 90% काम करेगा। लेकिन इसके लिए आपको कुछ टाइम पहले ही, यानी कि जब आप उसको प्रपोजल देते हैं, जब अपने कस्टमर को प्रपोजल देते हैं, और जनरली हम 24-48 आवर्स में प्रपोजल दे देते हैं, उस प्रपोजल देते समय ही इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आपको एक टेम्पलेट सा दिख रहा है। सोलर पैनल, सोलर इन्वर्टर, कॉपर, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, वीडियो ब्लॉग, लिंक एंड देन स्कैन QR कोड, ये दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। तो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो आपके कस्टमर को दो चीज़ें बताता है। पहली बात ये कि जब भी आपका कस्टमर प्राइसिंग के बारे में बात करता है, तो इन दैट केस मेक श्योर दैट यू हैव गिवन 5 डिफरेंट ऑप्शंस टू योर कस्टमर। अपने कस्टमर को पहले से ही 5 ऑप्शंस दीजिए, क्योंकि वो अगर प्राइस की बात कर रहा है, यानी कि वो 2 प्रपोजल, 3 प्रपोजल, 10 प्रपोजल ऑलरेडी देख रहा है और वहां से प्राइस कंपेयर कर रहा है। अब आपको उसको ये रियलाइज कराना है कि जो प्राइस पे तुम डिस्काउंट मांग रहे हो, वो स्पेशली और ऑलरेडी कॉपर रेंज में है, यानी कि वो चिंदी चोर वाला प्राइस है। अब उस पे प्राइस उस पे डिस्काउंट मांग के अब ना तो हमको शर्मिंदा करो, ना तो कुछ शर्मिंदा हो। उसके अलावा 4 और ऑप्शंस हैं। नाउ पहला ऑप्शन तो ब्रॉन्ज वाला ऑप्शन हो जाएगा। वो सेम ऑप्शन होगा नॉन DCR पैनल के साथ, एंड आपका सिस्टम ऐसा आ जाएगा कि भैया इसमें सब्सिडी नहीं है, यू कैन फॉरगो योर सब्सिडी। ये 15 किलोवाट, 10 किलोवाट के पैनल्स या 9 किलोवाट के सिस्टम्स में काफ़ी अच्छा काम करता है। उससे नीचे शायद उतना अच्छा काम ना करे। बट उसके बाद आपके पास सिल्वर है, गोल्ड है, प्लैटिनम है, ये 3 ऑप्शन आते हैं। इसमें आप हायर कैटेगरी के सोलर सिस्टम्स विद हायर BOS एंड एवरीथिंग जो है वो उसको दे सकते हैं, जिससे उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। बट अगेन इनमें सब्सिडी नहीं होगी। अब भैया आप ये सब दे तो रहे हो, अब दूसरी बात ये आती है, कस्टमर को पहले ही पता है मेरे को फलाना पैनल चाहिए, मेरे को फलाना इन्वर्टर चाहिए, मगर आपका टाई अप किसी और के साथ है, आप कुछ और देना चाहते हैं। तो जो ही आप उसको ये बोलने जाते हैं कि आप वो कि उसके बदले ये ले लो, तो वो कस्टमर छूट जाता है। अगर उसको बोलो नहीं, ऑप्शन A अवेलेबल नहीं है, ऑप्शन B अवेलेबल नहीं है, तो आप ऑप्शन C पे चले जाइए, ऑप्शन B पे चले जाइए, तो वो शक की नज़र से देखता है, यार ये तो आदमी मुझे धोखा दे रहा है। तो अगर आपको ये चीज़ उससे मनवानी है कि आप जिसके साथ टाई अप करके बैठे हैं, या फिर आपको शायद हो सकता है कुछ डिस्काउंट मिल रहा हो, या यारी दोस्ती में, या फिर आपने माल ज़्यादा खरीदा हो, व्हाटएवर द रीज़न, किसी भी कारणवश, उसके लिए उसको कन्विंस करना ज़रूरी है कि आपको ये वाला पैनल लेना है। लेकिन अगर डायरेक्टली बोलोगे तो वो मानेगा नहीं। तो इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली टेलिंग देम, सही सीधे बोलने भैया ये वाला ले लो, उसके बदले आप कुछ वीडियोज़ या ब्लॉग्स बनानी। Blogs like things to look out for in a solar panels, things to look out for before buying a solar inverter, how to choose the right structure, why earthing is important and how to do it right. ऐसे ही मैंने जो ये लिस्ट दी हुई है, इसके अलावा भी आप कुछ ब्लॉग्स और अपने डिटेल्स बना सकते हैं या वीडियोस बना सकते हैं। बाय द वे, वीडियो सबसे अच्छा काम करेगा, क्योंकि वो डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है एक कस्टमर को। और दूसरा, इसमें कहीं भी अपना जिस ब्रांड को आप प्रमोट कर रहे हैं या जो ब्रांड आप दे रहे हैं, उसको ना तो आप उसको बेचने की कोशिश करें, ना तो डायरेक्टली प्रमोट करने की कोशिश करें। फॉर एग्जांपल, अगर आप फेस्टॉन का इन्वर्टर यूज़ कर रहे हैं, तो फेस्टॉन के इन्वर्टर के साथ बैठ के एक आप वीडियो बना लीजिए। ये मत कहिए कि फेस्टॉन का इन्वर्टर खरीदो, ये सबसे अच्छा इन्वर्टर है, इससे आपको फ़ायदा होगा, इसमें 10 साल की वारंटी है, वगैरह 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 वगैरह। ये सब कुछ नहीं कहना है। कहना है कि एक इन्वर्टर होता है, ये स्ट्रिंग इन्वर्टर है, ये 3 किलोवाट का इन्वर्टर है, इसमें ये फीचर्स होते हैं, इसमें सिंगल MPPT है, डबल MPPT है, 3 फेज होता है। अगर आप खरीदे तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। एंड पैसिव ब्रांडिंग तो हो ही रही है। दूसरा, फिर जब आप पैनल के बारे में बनाते हैं, तो या तो आप एग्जिटेक यूज़ कर रहे हैं, या तो आप नाविटास यूज़ कर रहे हैं, या सात्विक यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो उन पैनल्स के साथ खड़े होकर वीडियो बनाइए, मगर उन पैनल्स को डायरेक्टली उसमें बेचिए मत। उनको ये मत कहिए कि सात्विक सबसे अच्छा, या नाविटास सबसे अच्छा, या सोलेक्स सबसे अच्छा, या एग्जिटेक सबसे अच्छा। ये सब कहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसमें कस्टमर को शक हो जाता है। नाउ जब आप ये सारे वीडियोज़ उनको भेजते हैं, उसके बाद कस्टमर आपके साथ अच्छे से काम करता है।
कस्टमर को ये समझ आता है कि क्यों चूज करना चाहिए, वाई शुड दे चूज द राइट काइंड ऑफ इन्वर्टर, हाउ टू चूज द राइट काइंड ऑफ इन्वर्टर, सही इन्वर्टर कैसे चुने, सही BOS कैसे चुने, सही पैनल कैसे चुने, और उसके बाद वो उतने ज़्यादा अटकते नहीं हैं पर्टिकुलर ब्रांड पे। सो ये आप करके देखिए। ये टेम्पलेट में अपने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा। ऑफ कोर्स ये वीडियोस आपको खुद बनाने पड़ेंगे, ये वीडियोस आपको या ब्लॉग्स आपको खुद बनाने पड़ेंगे। ब्लॉग्स को या वीडियोस को अपने यूट्यूब चैनल या वेबसाइट पर रखिए और हर एक प्रपोजल के साथ शेयर कीजिए। जो ही आप ये करेंगे, यू विल रियलाइज दैट आपका कस्टमर आपसे ढंग से बात करता है, अटकता नहीं है, प्राइस के मामले में भी उतनी आनाकानी नहीं करेगा। भैया जिसने करनी है वो तो करेगा ही करेगा, बट आप 5 ऑप्शन दे रहे हैं, आप उसको ये बता रहे हैं कि जो तुम मांग रहे हो वो सबसे सस्ता है, उसके ऊपर 5 और ऑप्शन है या 4 और ऑप्शन है जो मैं आपको दे सकता हूँ, आप उनको नहीं देख रहे और आप मुझसे सबसे सस्ते वाले पे भी डिस्काउंट मांग रहे हैं। और यूजुअली ऐसा सिस्टम करने से, ये दिस इज साइकोलॉजिकल, सेल्स साइकोलॉजी में पढ़ाया जाता है ये, कि अगर आप 5 ऑप्शन देते हैं, यूजुअली कस्टमर सेकंड या थर्ड ऑप्शन पे ज्यादा करके जाता है, वो उसको ज्यादा चूज करता है क्योंकि उसको डायरेक्ट ऑप्शन मिल रहा है। आपका जो ये है कंपटीशन है, वो 1 ऑप्शन दे रहा है या 2 ऑप्शन दे रहा है, उसको आप 5 दे रहे हैं, सडनली उसके 1 के मुकाबले आपके 5 आ जाते हैं। वो उसके पहले से आपका पहला इस्तेमाल कंपेयर करता है और बाद में ये देखता है कि भैया 4 और ऑप्शंस हैं। सो दिस इज अ स्ट्रेटेजिक वे टू हैंडल योर कस्टमर। ये एक स्ट्रेटेजिक तरीका है अपने कस्टमर्स को हैंडल करने का, अपने कस्टमर्स को एजुकेट करने का। हाँ, थोड़ा सा लंबा है, घुमा के जाता है तरीका, लेकिन आपको ज़्यादा अच्छी डील्स मिलती है, आपको अपने कस्टमर्स से ज़्यादा किचकिच नहीं करनी पड़ती फॉर डिस्काउंट और पर्टिकुलर ब्रांड, क्योंकि यही 2 प्रॉब्लम्स आती हैं, या तो कस्टमर प्राइस पे अटका है या तो कस्टमर ब्रांड पे अटका है। उसको ये समझ नहीं आता कि ब्रांड A, ब्रांड B, ब्रांड C में क्या फ़र्क है। और अगर आप समझाने जाएं तो आप बुरे, समझाओ मत, उसको दिखाओ। डोंट ट्राई टू एक्सप्लेन और अपने कस्टमर को ज्ञान देने की कोशिश मत करो, क्योंकि वहाँ से आता है भैया हम भी इंजीनियर है, हमें पता है। आई एम प्रीटी श्योर आप में से कई ने फेस किया होगा, आप हमें मत सिखाइए। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, शेयर सम वीडियोस। और इन वीडियो को शेयर करने का बहुत आसान तरीका होता है। सर क्योंकि आप सोलर लगवाना चाहते हैं तो मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं ऑन हाउ टू चूज द राइट सोलर पैनल, हाउ टू चूज द राइट सोलर इन्वर्टर। आप एक बार देख लीजिएगा, आपके कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछिएगा। 10 में से यकीन मानिए 9 लोग देखेंगे। इट्स अ 90% व्यू, क्योंकि आप एक जेन्युइन इंटरेस्ट से, जेन्युइन अप्रोच से अपने कस्टमर का फायदा करवाना चाहते हैं। बट एक चीज़ याद रखिएगा, एज आई रिपीटेड इन दिस वीडियो, डू नॉट ट्राई टू सेल इन दैट वीडियो। कोई भी ब्रांड, कोई भी चीज़ डायरेक्ट सेलिंग नहीं करनी है। आप उस ब्रांड का इस्तेमाल कीजिए वीडियो बनाते वक्त, तो उसको दिखाइए ये क्या वो क्या। हाँ, इसमें SPD, ACDB, DCDB इसके बारे में भी बात कीजिएगा, बहुत ज़रूरी होता है, सो दैट कस्टमर को रियलाइज़ होता है कि भैया ACDB, DCDB क्यों चाहिए। कई लोग तो बोलते हैं ना भैया वो सस्ता दे रहा है, क्यों, वो ACDB, DCDB निकाल देता है। अरे सर ये तो इन्वर्टर में पहले से ही लगा हुआ है। सो व्हेन यू क्लियर दोज ऑप्शंस, योर कस्टमर इज इम्प्रेस्ड विद यू एंड वो फिर आपसे ही खरीदता है। भैया 10 में से 7 बार आपसे खरीदेगा, 3 बार या तो बिल्कुल नहीं खरीदेगा, या तो फिर उसको जाना ही वो गंदे सिस्टम के साथ है, तो उसका आप कुछ नहीं कर सकते। सो आई होप दिस हेल्प्स। एंड अगर आप इसको ट्राई करते हैं या ऑलरेडी ऐसा कोई सिस्टम ट्राई किया है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।